अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर, जिसको छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है, यहाँ 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा समर्पण चल रही है। और जैसा काशी में महत्व है वैसा कि वैसा ही महत्व यहाँ खारू नदी का वर्णन किया गया है। यहाँ हाटकेश्वर महादेव स्वयंभू विराजमान हैं और कथा करवाने वाले भी वही हैं और कथा करने वाले भी वही हैं। तो आज आप सभी के बीच में मिलने का ये मौका मिला। आपके जो भी कुछ थोड़े बहुत प्रश्न हैं बिल्कुल बोलिए। अक्सर आप कहते हैं कि भगवान शिव जी के मंदिर जाए और उसके साथ ही पूजा पाठ और सफाई करें। तो प्राचीन काल से ही मुगलों के द्वारा कुछ हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं उसके कब्जे में, तो क्या इस मंदिर को वापस हमें पाने के लिए इसका कुछ आप प्रयास कर सकते हैं? देखिए, जिन मंदिरों में ताले लगे हैं उनको खुलवाने का तो प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय बाबा ने चाहा तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे जो मंदिर बंद पड़े हुए हैं या आपने कहा कि मुगलों के कब्जे में है या वो खोल नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सारे मंदिर खुल जाएंगे और स्वयं शंकर अपने आप ही काम करेंगे और स्वयं शिव ही कार्यकर्ता के रूप में उस मंदिर को खुलवाएंगे। देखिए, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो खुले मंच से होते हैं और खुले मंच से जनमानस को ये प्रेरणा दी जाती है कि धर्मांतरण रुके, किसी ना किसी में अपने अपने धर्म में रहो, अपने धर्म का आनंद लो और उस धर्म के अनुकूल ही अपने कार्य करें। परंतु जो अधर्मी है वो कहीं ना कहीं छोटे, जो कहते हैं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं या किसी न किसी रूप में छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उनके हाथ में आ जाते हैं, जिससे सनातन धर्मों को तोड़कर वो अपने धर्म में ले जाते हैं। और उसमें कुछ गलती अपनी भी रहती है, उसमें केवल उनकी ही गलती नहीं है, अपनी गलती है कि हम उनको एकदम पीछे हटा देते हैं। प्रयास ये करा जाए कि जो साधारण जीव हैं, छोटे जीव हैं या जो समझते नहीं हैं, उनको आगे रखना चाहिए। तो आगे रखेंगे तो वो किसी भी धर्म में नहीं जाएंगे और सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा, पहले भी अपनी बातों में कहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम वापिस अपने घर लेकर आ रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो घर से गए ही क्यों थे, अपने ही कारण गए ना। अपन लोगों ने ही कुछ गलती करी होगी या उनको अग्रण्यता नहीं रखी होगी या उनको आगे नहीं रखा होगा या उनको उपेक्षित कर दिया होगा। तो प्रयास ये करें कि उनको पीछे ना हटाकर उनको आगे लाएंगे तो धर्मांतरण भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सत्य है ये तो, नीचे कर दो उसको, कानों में आवाज, इसको भी थोड़ा नीचे। ये बिल्कुल सत्य है। धर्मांतरण का लेखा जोखा आपने जैसे कहा कि सरकार के पास होता है कि नहीं होता है, ये पक्का नहीं है। पर प्रयास ये नहीं कि सरकार भी नहीं करती, प्रयास वो भी करती है कि सब अपने अपने धर्म में आनंद से रहें। मूलतः आपका प्रश्न है वापिस, बिल्कुल सत्य है। अगर संविधान के हिसाब से भी चलते हैं तो धर्मांतरण रुक सकता है, बिल्कुल सत्य है आपका कहना। और आने वाले समय में अगर कोई राज सत्ताधारी आएंगे तो हम जरूर ये प्रश्न करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे।
देखिए, चमत्कार तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन ही नहीं है चमत्कार का। हमारे यहाँ तो ये है कि विश्वास, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी शंकर भगवान को विश्वास शंकर रूपिणों कहा है। अर्थात जब हमारा कोई विश्वास पक्का होता है ना, तो पत्थर भी पिघल जाता है। जब हमारा विश्वास पक्का होता है ना, तो अपने अंदर वो ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होने लगती है कि मेरे को वो रोग है ही नहीं। मैं मतलब भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मतलब मैंने बेलपत्र खाई है या मैंने जल पिया है शंकर का चढ़ा हुआ, तो मुझ में वो रोग नहीं है। आप ये विचार करिएगा कि ये घर के लोग मेरे दुश्मन हैं, तो ये पक्का है कि वो 15 दिन में आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपने अगर मन से निकाल दिया कि मेरा संसार में कोई दुश्मन नहीं है, तो आप अलमस्त होकर जिएंगे और सब आपके पक्ष में रहेंगे। तो उसी तरह रोग, बीमारी, इसका हम तो हमारे कथाओं में भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। ये हमारी व्यासपीठ से हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। आप पहले दिखाओ, उनकी जांच कराओ, वो जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करो, दवाइयाँ लेते रहो, पर उसके साथ में शिव जी पर भरोसा करो, विश्वास करो और शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या जल पीते रहें, तो उससे रोग का निवारण होता ही है। हम क्योंकि उसको औषधि के रूप में ले रहे हैं, और औषधि के रूप में ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा देगी ही। देखिए, नहीं पैसा नहीं मांगना, परंतु हो सकता है डॉक्टर के अनुसार जो भी औषधि लग रही हो या उनकी दवाइयाँ लगती हो या कोई बड़ा डॉक्टर आ रहा हो और उसका ऑपरेशन कर रहा हो, तो ये उनका मैटर है। परंतु हम तो यही कहेंगे कि जो आपको देख रहा है, एन वक्त पर काम आ रहा है, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, आपकी दुख की घड़ी में अगर काम आ रहा है, तो वो भी शिव का एक रूप है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर तकलीफ से कोई मुक्त कर रहा है, तो वो शंकर का ही रूप मानते हैं। अज्ञानता है व्यक्ति में। आज के समय में अगर अपराध अभी भी हो रहे हैं, या किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ या बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, तो ये उनकी अज्ञानता है। नहीं तो आज के समय में अगर पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को सपोर्ट कर रहा है, किसी न किसी रूप में लोगों को सहयोग प्रदान कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बुद्धि से तो काम करते नहीं है, दूसरे की बुद्धि से काम कर कर अत्याचार करते रहते हैं। भक्तों को मैं इतना ही कह रहा हूँ, हम लोग व्यासपीठ से प्रतिदिन, कल भी हमने वर्णन किया था कि वृक्षारोपण करिए, जल को अच्छा स्वच्छ रखिए, नदी तालाब बावड़ी को स्वच्छ रखिए। तो प्रयास ये रहता है कि सबको ये प्रेरणा मिल जाए कि किसी न किसी रूप में अगर एक एक वृक्ष भी लोग लगाएंगे, जितने लोग आए ना, अगर सुनकर जाएंगे तो एक एक वृक्ष भी लगाएंगे, तो आने वाला समय ये टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 3 दिन बाद परिणाम भी आने वाले, किस तरह से देखते हैं और इस बार कौन आएगा सत्ता में, क्या लगता है? ये तो वक्त बताएगा, और यही कहूँगा कि जो भी कुर्सी पर बैठे या सत्ता में बैठे, वो हमारे सनातन धर्म का हित करे, राष्ट्र का हित करे और हमारे भारत को विकास की ओर लेकर जाए, बस यही है। देखिए, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चलता आया है। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, तो ये तो थोड़ा थोड़ा धर्म के साथ में राजनीति का क्रम चलता ही रहता है। हालांकि धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, पर राजनीति को धर्म की जरूरत बहुत पड़ती है, जिससे उनका सत्मार्ग रहे और उनका मार्ग सुलभ हो सके। सभी हिंदू हैं और सभी हिंदू धर्म के करीब में हैं। जो सनातन धर्म की बात करें या राष्ट्र के कल्याण की बात करें, आज नवयुवक बच्चों को, बच्चियों को, आज के समय के लोगों को जो किसी न किसी रूप में अच्छा रोजगार दे दें और इन लोगों के लिए अच्छा सोचें, वो सब हमारे ही हैं, वो सब अपने ही हैं। तो सभी
कोई हम किसी पार्टी के नहीं, सभी पार्टियां हमारी हैं। बस ये है कि कुर्सी पर बैठो तो उसका प्रयोग सही करें, सदुपयोग करें। आपने भी वोट डाला होगा, आपके लिए क्या मुद्दे रहे, आप किस मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? हमारे तो मूल मुद्दे जो रहते हैं वो केवल एक ही रहता है कि जो नवयुवक लड़के इतनी पढ़ाई कर आगे बढ़ रहे हैं, जो नवयुवक बच्चे इतनी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, एक एक डिग्रियां ले लेकर बैठे हुए हैं, इनका रोजगार अच्छा हो जाए और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़े। महाराज जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी या छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है इसे। और पूरे भारत देश में यहाँ से बहुत सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। तो किसान जो भाई है पूरे देश प्रदेश के साथ लोग, तमाम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ को कमाने खाने के लिए आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, किसान भाई है, अपने खेत खार को बेच कर पूरे देश प्रदेश बाहर जगह घर से जा रहे हैं और कमा रहे हैं तमाम जगह। बाहर के लोगों को यहाँ धन के लिए और यहाँ जो आता है एक बार, जिस प्रकार से आज भी देखिए छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो आप भी यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। आपने खुद कहा था कि छत्तीसगढ़ में लगातार कुछ दफा सुनाते जा रहा हूँ कि मोह लग गया और छत्तीसगढ़ में जो भी आता है वो यहाँ बस जाता है। लेकिन यहाँ के तमाम किसान जो भाई है खास तौर पे, वो बाहर जाके बस रहे हैं, कमा खा रहे हैं। अपनी किसानी जो है, किसान जो होता है खुद से खाता नहीं है, वो दूसरों को खिलाता है पैदावार करके। तो जमीन जायदाद खेत खाद को ना बेचे और जो गौ जो हत्या हो रही है, गौ मांस जो है वो मार्केट में बिक रहा है, इसको भी बंद कराया जाए। इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? और किसानों को जो खेत खाद ना बेचे, छत्तीसगढ़ को फिर से धान का कटोरा उसी प्रकार से रखें, क्या? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि एक जवान और एक किसान, एक जवान बॉर्डर पर रहता है जो भारत की भूमि की रक्षा करता है और एक किसान अपना पेट काट कर जनमानस को खिलाता है। हम तो छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को हम तो एक ही बात कहेंगे कि यहाँ का किसान जो है वो अपनी भूमि को बेचकर ना जाए। यहीं रहकर जो आनंद उसको अपनी भूमि पर है वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। वहाँ गुलामी करने से अच्छा है कि आप अपनी ज़मीन करें, अपनी ज़मीन उपजाऊ करें और उससे जो फसल उत्पन्न हो उससे अपना भरण पोषण करें। तो प्रयास तो यही कहते हैं, हम लोग भी व्यासपीठ से ही कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह, जैसे हमारे पूर्व में जो गुरुकुल थे और आज के जो स्कूल हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो स्कूल विदेशियों ने खोले हैं, अंग्रेज़ों ने खुलवा कर गए हैं, इसमें कोई राजा पैदा नहीं होता, इसमें केवल गुलाम ही पैदा होता। पर जो पुराने जो गुरुकुल थे, उन गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को राजा बनाने का प्रयास करता था, गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करता था। इसलिए पूर्व में राजा भी बहुत हुए। तो हमारा तो प्रयास यह है कि अपनी भूमि को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं ना जाएं और इसी भूमि पर रहकर गौ माता की भी सेवा करें और राष्ट्र के लिए जो आप अन्न उपज करते हैं, जनमानस का पेट भरते हैं, वही कार्य करें। देखिए, जगतगुरु शंकराचार्य चार पीठ के हमारे पूरे सनातन धर्म की एक ऊर्जा है, प्रेरणा है और वो शंकर का एक अवतार है। उनके जो शब्द हैं वो शिव के शब्द हैं। वो उनकी भाषा में जो भी कहे हैं उसको हमने स्वीकार किया है और वो आगे जो प्रेरणा देंगे उसको भी स्वीकार करेंगे। उनके शब्दों के लिए कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो शंकर का एक रूप है। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कानून लाएंगे जब देखा जाएगा, अभी तो कर लो। देखिए, पहले तो जितने ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि सावन के महीने में गुरुजी अभिषेक कराते हैं,
पहले उनसे पूछेंगे कि इतने सालों से उन्होंने सावन की शिवरात्रि बताई क्यों नहीं। हम तो केवल सावन की एक दिन की शिवरात्रि का अनुष्ठान कराते हैं। कई ऐसे वर्ग हैं जिनके पास देने के लिए दक्षिणा नहीं है, जिनके गांव में ब्राह्मण भी ऐसा नहीं कि वो आकर उनके साथ में पूजन करा दे, क्योंकि ब्राह्मण भी अगर कहीं जाएंगे तो 10 जगह पर नहीं जा सकते, तो वो कैसे पूजन करेगा। तो ये ऑनलाइन जो पूजन होती है श्रावण के महीने में, शिवरात्रि की दिन एक ही दिन होती है शाम के समय पर, वो भी 1-1.5 घंटे की। बाकी के पूरे सावन के महीने के पूरे दिन तो सभी ब्राह्मणों के लिए हैं। वो एक दिन उनके लिए है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दक्षिणा भी नहीं दे सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन पूजन का क्रम रहता है, जिससे वो आराम से पूजन कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आपने कल बयान दिया है कि लड़कियों को लव मैरिज की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, जी ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, आज का समय जो हो रहा है, नए नए लड़के लव जिहाद की ओर जो बच्चे हैं वो अच्छी बॉडी शॉडी बनाकर थोड़ा बहुत गाड़ी का भुड़भुड़ कर कर बेटियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारा इतना सा कहना है, वो 100 लड़के होंगे उनको छोड़ो, पर अपनी जो माता पिता जिस बच्चे को चुन लें उसके साथ विवाह करने के लिए आतुर रहिए। धर्म विशेष को लेकर आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के हमें आप किसी धर्म विशेष को लेकर कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों से लव मैरिज न करें या फिर अपने धर्म में किया जा सकता है। देखिए, हम तो ये कहेंगे जो तुम्हारे माता पिता का निर्णय हो। माता पिता से अच्छा कोई निर्णय दे नहीं सकता, क्योंकि उससे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। जिसने अपनी माँ ने अपने को गर्भ में रखा है उससे अच्छा कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप बहुत एंजॉय करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, सर्विस करो, पर माता पिता के अनुसार विवाह करो। लव जिहाद का विरोध है, प्रेम का विरोध नहीं है। देखिए, प्रेम विवाह में भी ऐसा होता है कि लड़का लड़की के अनुकूल होना चाहिए। भगवान राम जी सीता जी को ब्याहने के लिए गए, केवल धनुष यज्ञ का समय था, तब उस समय पर धनुष रखा हुआ था। तो जनक जी ने ये प्रसंग रखा ही क्यों था कि धनुष उठाएगा वो लड़की को ब्याह कर ले जाएगा, सीता जी को ब्याह कर ले जाएगा। उसका कारण केवल इतना था कि बाल्यावस्था में माता जानकी जी ने वो धनुष को उठा लिया था। तो जनक जी की बुद्धि में आ गया था कि धनुष उठाने वाला लड़का मिलना चाहिए जो इसके बराबर का हो, तो उसके अनुकूल देखा गया ना। तो करें विवाह मना नहीं है, परंतु मूल चीज़ ये है कि लड़का आप उस लड़की के अनुकूल हो। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़की अगर सज्जन है तो लड़का भी सज्जन होना चाहिए। लड़की अगर खान पीन में नहीं है तो लड़का भी खान पीन में नहीं होना चाहिए। ये भी तो देखा जाता है। इतने सारे पूरे ग्लोबल में इतने सारे क्रिश्चन देश है, इस्लामिक देश है, लेकिन भारत देश ही एक ऐसा देश है जो अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और प्रयास है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है, क्योंकि यहाँ माता पिता का आदर करना सिखाते हैं, सम्मान करना सिखाते हैं। भारत की भूमि पर सारे देवताओं का निवास है, सारी नदियों को पूजा जाता है। तो यहाँ तो सनातन धर्म पहले से ही भी है और साथ में हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से भी है। बस घोषित होना रहा है, बाबा चाहेगा तो वो भी हो जाएगा। क्या चीज़ है? देखिए, नक्सल मुक्त होने के लिए शासन प्रशासन भी लगी हुई है, और आप जैसे पत्रकार बंधु हैं और सोशल मीडिया है, तो मुझे उम्मीद है कि पत्रकारों की कलम में वो दम होता है कि बिगड़े हुए को भी सुधार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और जितने भी नक्सलवादी हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करेंगे और अपने परिवार को देखेंगे। केवल इतना ही संदेश दूंगा कि प्रयास करो कि अपने लिए तो अपन लड़ते ही हैं, पर राष्ट्र के लिए भी लड़ने का प्रयास करें और राष्ट्र हित में कार्य करें। देखिए, वो राजनीति का मुद्दा है। वो लोग धर्म को किस हिसाब से मानते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, पर हमारा धर्म तो यही चाहता है कि राजनीति के कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति सनातन धर्म के लिए कार्य करे। ना, मेरे 2 हैं। जी, देखिए, हम तो इतना सा कहेंगे कि मोबाइल भी आप रखते हो 20,000, 25,000 का, 40,000 का, 70,000 का, उस पर कवर चढ़ा कर रखते हो कि मोबाइल का
कहीं स्क्रीन खराब ना हो जाए, मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए। वो तो 40,000 का है, 70,000 का है, पर इतना कीमती मोबाइल परमात्मा ने बनाकर भेजा है ये शरीर। तो जब भी बाहर निकले तो हेलमेट लगा कर जाएं और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगा कर जाएं और स्पीड ब्रेकर या शासन के जो नियम है उसको फॉलो करते हुए चलें। राघव जी भी कथा करने लगे जी, उनके गुरु शंकर जी है ना शिव जी गुरु हैं। और हम पहले भी कहे हैं, माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं संसार में। जो माँ सिखा सकती है और पिता सिखा सकता है वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। तो प्रयास यही है, शिव रूपी गुरु भी है और माता पिता भी गुरु भी है। महाराज जी प्राचीन काल से बसा हुआ हरकेश्वरनाथ धाम अरुण नदी के तट पर विराजमान है। इस जगह पे पहले जो हम प्रथम गेट का मुख्य द्वार है मंदिर का, वहाँ लिखा था श्री श्री ऐसा करके श्री हरकेश्वरनाथ धाम बाबा जी का दरबार। अब उस मतलब जो द्वार है भट्ट का मेन फाटक द्वार, वहाँ लिखा है श्री शिवाय नमस्ते। इससे आप देखिए, चाहे तो शंकर का नाम किसी भी रूप में ले लें, ओम नमः शिवाय बोल लें, नमः शिवाय बोल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लें, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब ही शंकर जी को नमन है, ओम नमः शिवाय का मतलब ही शिव जी को नमन है, और नमः शिवाय का मतलब ही शिव जी को नमन है। वो आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। नाम का मूलतः, जैसे एक माँ अपने बेटे को कुछ नाम से पुकारती है, पिता कुछ नाम से पुकारता है, और चालू नाम उसका आईडी में दूसरा होता है। तो नाम की मूलता से हम तो ये कहेंगे कि शंकर का नाम लिखा है, वो भले कुछ भी लिखा हो, हाटकेश्वर महादेव का नाम मूल होना चाहिए। देखिए, गौ हमारी माता है। भगवान शंकर के 11 अवतार गौ माता के उदर से हुए हैं। शिव जी के 11 जो अवतार हुए हैं वो गौ माता के उदर से हुए हैं। 33 कोटि देवताओं का वास गौ माता में है। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी भी गौ माता के हित के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक यात्रा लेकर निकले हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे नवयुवक बच्चों से, घर के संस्कार आपके श्रेष्ठ हों तो गौ माता को रोटी दीजिए, उसको खाने का प्रयास ना कीजिए। बस इतना प्रयास सब लोग करें। महाराज जी 33 कोटि देवी देवताओं का कथन किया जाता है। 35 कोटि आखिर क्या है, समझ जानकारी दिया जाएगा कि करोड़ में आते हैं कि देखिए, करोड़ में नहीं आते। 33 कोटि देवताओं का एक क्रम होता है जिसके अंतर्गत 64 योगनियों का वर्णन आ जाता है, फिर 11 रुद्रों का वर्णन आ जाता है, ज्योतिर्यों का वर्णन आ जाता है, देवियों का वर्णन आ जाता है, फिर श्रृंखलाओं में उनको गिना गया है। तो उसको कोटि देवता कहते हैं, 33 कोटि। उसमें सारे देवताओं का एक अंश माना गया, मतलब एक ही प्रतिबिंब में सबको रिझाया गया है। क्या देखिए, मूल है आज की राजनीति जातियों में तोड़ रही है। परंतु जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सृष्टि की रचना करी और अपने शरीर का आधा भाग शिव और पार्वती के रूप में दिखाया, फिर ब्रह्मा जी से कहकर मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, तब ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ये ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय, की वैश्य, की शूद्र है। तब तो ब्रह्मा की औलाद थे, सब ब्रह्मा जी की संतान थे। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, हम कह देते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, पर प्रत्येक मनुष्य जो सनातन भूमि पर जन्मा है, भारत की भूमि पर जन्मा है, वो सभी सनातनी हैं और सभी एक हैं। ये भेद शुरू से जो चलता आ रहा है, जैसे उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा कि ये एक व्यवस्था है जिसको बंद करना बड़ा कठिन परिश्रम है, और सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि लोगों ने इसमें बांट रखा है। और आने वाला जो राजनीतिक समीकरण है वो तो और ज़्यादा बांट रहा है कि हम इनसे वोटिंग ज़्यादा ले लें, उधर से वोटिंग ज़्यादा ले लें। पर हमारा तो इतना सा कहना है कि प्रयास रहता रहो कि हम सब सनातनी हैं, राष्ट्रहित के लिए सब आगे रहें और एक दूसरे के समर्पण भाव में आगे रहें। देखिए, जातिगत जनगणना कराने से कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखो
कि आने वाला समय, हम राजनीति में कोई भी कुछ कह रहा है, हम तो इतना सा जरूर कहेंगे कि सनातन धर्म के हित की बात करे जो भी करे। मूलतः यहाँ पर सबके ब्लड अलग है, परंतु जब दोचेंगे तो खून का रंग तो एक ही है ना। तो उसी तरह से सबको एक मानकर चलें, प्रयास यही रहे। हमारी व्यासपीठ में, हमारे सम्मुख में व्यासपीठ के सामने भी सभी तरह के लोग बैठते हैं। आप जब किसी को बिस्कुट का पूड़ा देने जाते हो तो ये थोड़ी ना पूछते हो कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य की शूद्र है। वो तो बिस्कुट का पेड़ा आपने इसलिए दे दिया कि जो भक्त है, कथा श्रवण करने आया है, वो सब शिव भक्त है। उसी तरह सबको एक मानकर कार्य करें, यही भाव का आनंद है। ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो नवयुवक टीम को, आने वाली पीढ़ी को शिव महापुराण के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर जितना प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, जितना प्रेम से आप अपने फ्रेंडों से बात करते हो, जितना प्रेम से आप अपने ऑफिस में बात करते हो, उतना प्रेम अपने घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनसे वो प्रेम बनाकर चलो। क्योंकि घर में जितने सदस्य होंगे उनसे जो प्रेम रहेगा वो आपको भी खुश रखेगा और आपके जीवन को भी खुश रखेगा। वो मुद्दे बात के हैं। श्री शिवाय, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। अच्छा, यही। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.